नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफिसर में आपका स्वागत करता हूं। फलित ज्योतिष अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं हाजिर हूं एक नए शीर्षक के साथ, ज्योतिष के लाभ और हानि। जब कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी से मिलने जाता है तो उसको यह अच्छी प्रकार जानकारी होनी चाहिए कि ज्योतिष से हम लाभ कैसे ले सकते हैं और इससे मुझे क्या हानि हो सकती है। तो मेरा इस वीडियो को देखने से आपको यह लाभ मिलेगा, मैं ज्योतिषी के पास जाऊं और मैं ठगा ना जाऊं, या और मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा कितना लाभ ले सकता हूं और कैसे लाभ ले सकता हूं। आइए देखते हैं। ज्योतिष का सबसे ज़्यादा लाभ है, पहला लाभ है, पहले मैं लाभ की चर्चा कर रहा हूं, फिर हानि की चर्चा करूंगा। तो पहला लाभ है कि ज्योतिष से हम किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता के विषय में जान सकते हैं। जब किसी के शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक क्षमता को हम आंक लेते हैं तो आधे से ज़्यादा हमारा भविष्यवाणी ये कर सकते हैं कि व्यक्ति किस स्तर का जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है। ऐसे हम ज्योतिषी आकलन करता है और इससे हम लाभ ले सकते हैं। मान लीजिए हमारा बौद्धिक क्षमता कमज़ोर है, मानसिक क्षमता कमज़ोर है, तो हमें उस लेवल में ही काम करना चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं भटकना चाहिए, जिससे हमारी सभी चीज़ें बैलेंस रहेंगी, सभी चीज़ें शरीर में संतुलित रहेंगी। अब दूसरा लाभ देखिए, जातक के स्वास्थ्य के विषय में हमें इससे जानकारी मिल सकती है। ये ऐसे मिल सकती है कि जातक कब बीमार पड़ सकता है, उसको कितना बीमारी हो सकती है, जातक के किस अंग में दोष हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, बीमारी हो सकती है। ऐसा हम ज्योतिष के माध्यम से हम अपने आप को जान सकते हैं और हम इसके उपचार के लिए भी कुछ ज्योतिषी सलाह ले सकते हैं। परंतु हम यह समझ जान के ही हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हमें एक कर्म पथ मिल जाए और जिससे हमें ये पता चल जाए तो हम उसमें थोड़ा घटी बढ़ी कर सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं। तीसरा है शिक्षा के विषय में। शिक्षा के विषय में हम किसी जातक के लेवल को अगर समझ जाएं और तो हम उसके शिक्षा के क्षेत्र को बना सकते हैं कि जातक बता सकते हैं कि जातक किस क्षेत्र में पढ़ाई करे, कॉमर्स में करे, विज्ञान में करे, गणित में करे, ठीक है। तो हम उसकी दिशा निर्धारित कर सकते हैं शिक्षा के क्रम में, जिस लेवल का जातक है। नेक्स्ट है कैरियर के विषय में। कैरियर के विषय में कैसे जान सकते हैं? ज्योतिष हमें सहायता करता है कि हम कैरियर के किस क्षेत्र में जाएं जिससे हमें ज़्यादा लाभ मिले। हम व्यापार करें, हम या नौकरी करें, पहले तो ये बताता है। फिर नौकरी या व्यापार किस क्षेत्र में करें, कब हमारी नौकरी लग सकती है, कब हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, कैसे हमें अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में कैसे हम अपने आप को समझ सकें कि हम कितने काबिल हैं और किस टाइप की नौकरी की हम तैयारी करें। तो कुल मिला के कैरियर के क्षेत्र में भी यह हमारी मदद करता है। जब व्यक्ति का कैरियर सही हो जाता है तो व्यक्ति का विवाह की बात आती है। तो विवाह कब हो सकता है, लेट होगा कि पहले होगा कि सही समय पे होगा, किससे होगा, कैसी कन्या मिलेगी, किस टाइप की हमारी पत्नी होगी, हम इसमें इसकी सलाह से और भी हम अच्छे से अच्छे अपने लिए पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं। और सपोज कीजिए कि हमारी शादी अगर लेट हो रही है तो हमें मानसिक परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का खेल ऐसा है कि हमारी शादी लेट ही लिखी हुई है। ऐसा हम जानकारी अगर मिल जाए तो हम इससे मानसिक और शारीरिक नुकसान से बचा जा सकता है। आगे है संतान के विषय में। हमें संतान कब करनी है, संतान कब होगी, संतान होगी कि नहीं होगी, ऐसी जानकारियां हमें ज्योतिष के माध्यम से मिल सकती है। हम इसका जानकारी करके इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी ढंग से गृह कलेश, घर में गृह कलेश आ सकता है, घर में हमारी आर्थिक तंगी हो सकती है, या अपनी कमियों के बारे में हम जान सकते हैं। अच्छे या बुरे समय के बारे में हम ज्योतिष से समझ सकते हैं कि हमारा समय कब अच्छा होगा, कब अच्छा चल रहा है या कैसा चला है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। कुल मिला के हमारे कर्म पथ को ज्योतिष बताता है और हम अपने कर्म पथ को जान के हम अपनी मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करके बहुत आगे जा सकते हैं। अब इस पे हम हानि की चर्चा करेंगे। हानि क्या क्या हो सकती है? ज्योतिषी के पास हम जाते हैं तो ज्योतिषी सबसे पहले कभी कभी ज्योतिषी कहते हैं, अब उन्हें हम अच्छे ज्योतिषी कहे, बुरे ज्योतिषी कहे, ये अलग बात है, लेकिन कुछ ज्योतिषी ऐसा कहते हैं कि हम भाग्य को बदल देंगे,
जैसे ये शब्द आता है मैं आपके भाग्य को बदल दूंगा, ज्योतिष में संशय आ जाता है, ज्योतिष पे संदेह होने लगता है। फिर क्वेश्चन आता है फिर जो है ज्योतिषी उपायों से तुरंत धन वर्षा करा देंगे, ज्योतिष फिर संशय में घिर जाता है, ज्योतिष फिर को संशय की दृष्टि से देखा जाता है, ज्योतिष पे फिर अंधविश्वास का साया मरने लगता है। फिर नौकरी दिला देंगे, व्यापार में घाटा वापस करा देंगे, गृह कलेश खत्म कर देंगे, विवाह करा देंगे। ऐसे ऐसे ज्योतिषी वाक्यों से हमें ज्योतिष अंधविश्वास लगने लगता है और हमारी इसकी हानि होने लगती है। अगर हम इस पर विश्वास करेंगे और ऐसे उपाय करने लगें तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हम ठगे जा सकते हैं। ये हमारी हानियों की तरफ ये ऐसे वाक्य इंगित करते हैं। और तो और कुछ जो है योग की, कुछ जो है ज्योतिषी योग की बात करते हैं, जैसे काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, पितृ दोष, ग्रहण दोष, विष दोष, गुरु चंडाल दोष, ग्रह का नीच होना और शनि की साढ़े साथी। इन चीज़ों से जातक को डराया जाता है, जबकि सच्चाई क्या है? अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि आप जो है नीचे ही जाएंगे, आपके सारे काम बिगड़ जाएंगे। ठीक है, ये प्रिडिक्शन की बात है कि वो हमारे लिए बेनिफिट होगा कि नुकसान देगा, ये एक अलग बात है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा डरवाया जाता है, जिससे हमें सावधान रहना चाहिए। दूसरी क्या? मांगलिक दोष। मांगलिक दोष होते हुए मांगलिक दोष कैंसिल होते हैं, ऐसे बहुत सारे नियम हैं, लेकिन अब किस स्तर का बताया जा रहा है, कैसा बताया जा रहा है, ये ज्योतिषी के ऊपर डिपेंड है। इन सब चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। पितृदोष सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसके फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है। ग्रहण दोष ऐसा, इसमें भी फायदे नुकसान हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। फिर इसको नुकसान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है, यह अभी समझ से परे है। जैसे गुरु चंडाल दोष, बहुत लोग कहते हैं गरीब बन जाएंगे, फकीर बन जाएंगे, धन लुट जाएगा कि नाम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गुरु चंडाल योग में राहु कभी कभी बहुत अच्छा परिणाम देता है, तो हमें ऐसा क्यों डरवाएं। इसी ढंग से शनि की साढ़े साथी, शनि की साढ़े साथी तो दुख परेशानी टेंशन देती है, जरूर देती है, लेकिन अब इतना भी नहीं देती है कि सब कुछ खत्म कर देती है। डरवाया जाता है इससे, इसके उपाय कराए जाते हैं। विष दोष, विष दोष में काम ही नहीं कोई बनता है, ऐसा बताया जाता है। ग्रह का नीच होना जैसे कोई गुनाह हो गया है, ऐसा नहीं होता है। ये सारे के सारे योग किस ढंग से बताए जा रहे हैं, किस ढंग से समझाए जा रहे हैं, किस ढंग से वो किया जा रहा है। हाँ, नुकसान देते हैं, लेकिन कब देते हैं, कैसे देते हैं, समय इंगित कितनी देर देते हैं, बस इसी का खेला है। अगर आपको जो है इन चीज़ों को जानकारी कम है, बस किसी को बता दिया कि आप में जो है काल सर्प दोष है, आप मेंटली परेशान हो जाना शुरू कर देंगे। इसने 20 दोष बता दिया, फिर परेशान हो जाना शुरू करें। शनि की साढ़े साथी आप पे भारी है, इतना कहते भारी है, कितना है, कैसे है, पहले तो ये जानना चाहिए। ये कम देने मात्र से ही हम जो है परेशान हो जाते हैं, ऐसा अक्सर देखने को मिला है। ये हमें हानि की तरफ, फिर यही ज्योतिष हमें हानि दिलाता है, इसलिए जो है इनसे सावधान रहना चाहिए। गोचर का भ्रम आजकल जो है हर जगह जो है न्यूज़पेपर में, टीवी पे, अदर जगह गोचर का भय पैदा कर दिया गया। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। कहते हैं गोचर में गुरु इस स्थिति में आने वाला है तो इन राशियों के लोग जो है माला माल हो जाएंगे और ये राशि वाले फकीर हो जाएंगे। अरे गोचर ऐसा कोई भ्रमित चीज नहीं है। गोचर हमेशा जातक की पत्रिका पे लगा के बताना चाहिए और जातक की पत्रिका पे ही लगा के वो सही होता है। लेकिन आजकल गोचर जो है ऐसी सबको कॉमन बताया जाता है, कॉमन से भ्रमित करना होता है। हम केवल भ्रमित होते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमें गोचर का जो भ्रम है हमें हानि की तरफ ले जाता है। अंतिम सच, ज्योतिषी का कोई वाक्य, कोई प्रेडिक्शन, कोई भविष्यवाणी अंतिम सच नहीं होता है। जब हम ऐसी भविष्यवाणियां अंतिम सच मान लेते हैं तो ज्योतिष हमें हानि की तरफ ले जाता है। अब केंद्र बिंदु, ज्योतिष का केंद्र बिंदु कभी कभी कर्मकांड होता है, पूजा पद्धति होती है। ये ज्योतिष का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। ज्योतिष का केंद्र बिंदु कभी कभी तर्क होता है। तर्क के आधार पर मुझे लगा मंगल ये सही है तो ऐसा होना चाहिए, इसके उपाय ये होने चाहिए। हम तर्क के आधार पर बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं। ये ज्योतिष की तरफ, हानि की तरफ ले जाता है। ज्योतिष का केंद्र बिंदु जब अध्यात्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं, इस पर गौर कीजिएगा कि जब ज्योतिष
कर्म कांड, जब ज्योतिष का केंद्र बिंदु कर्म कांड होता है, ज्योतिष का केंद्र बिंदु तर्क शास्त्र होता है और ज्योतिष का केंद्र बिंदु अध्यात्म होता है, तो हमें जो है संशय अंधविश्वास की तरफ ले जाता है, सच्चाइयों से दूर ले कर जाता है। क्योंकि ज्योतिष हमारा कर्म पथ को बताता है। ज्योतिष गणनाओं का विज्ञान है, इनमें गणना होती है, गणना के आधार पर जो सही है सही और जो गलत है गलत। अपने मन की परिकल्पना अध्यात्म में आ सकती है और कर्मकांड में आ सकती है और तर्कशास्त्र में आ सकता है। इसमें कुछ आप इधर उधर करा सकते हैं, कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अध्यात्म के बिना दुनिया चल सकती है, अध्यात्म बहुत ज़्यादा जरूरी है। अध्यात्म के बिना हमारा संसार चलना मुश्किल है, तर्कशास्त्र के बिना इंसान चलना मुश्किल है, कर्मकांड के बिना हमारा समाज एकत्र नहीं हो सकता है। हमारे समाज में बहुत सारी विरक्तियाँ पैदा हो जाएंगी, बहुत सारा हमसे लोग जो है पदभ्रष्ट हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है, लेकिन ज्योतिष का केंद्र बिंदु कर्मकांड, तर्कशास्त्र और आध्यात्म नहीं होना चाहिए। जब ये बनता है तभी ज्योतिष जो है हानि की तरफ बढ़ता है और लोग इसे संशय की नज़र से देखते हैं। ज्योतिष का केवल एक ही फायदे की तरफ देखा जा सकता है, अगर हम ये मान लें कि ज्योतिष जो कर्म पथ है। ज्योतिष कर्म पथ को दिखाता है, ये हमारे कर्म को निर्धारित की दिशा को दिखाता है कि हमारा कर्म इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। जो बेस्ट होगा, जो समय के अनुसार अच्छा होगा, हमको उसी को चूज करना है। ज्योतिष गणनाओं का विज्ञान है, यह हमें कर्म पथ को दर्शाता है। ज्योतिष गणनाओं का विज्ञान है, यह हमारे कर्म पथ को दर्शाता है। इसका केंद्र बिंदु ना तो कर्मकांड होना चाहिए, ना इसका तर्कशास्त्र होना चाहिए और ना ही अध्यात्म होना चाहिए। तभी हम ज्योतिष से पूरा लाभ ले सकते हैं, ज्योतिषी गणनाओं का लाभ ले सकते हैं, इस पुरानी विद्या का लाभ ले सकते हैं। अदरवाइज आज भी जो है ज्योतिष को लोग जो है क्रिटिसाइज करते हैं। ज्योतिष को बहुत लोग मानते हैं, क्रिटिसिज्म वाले कम हैं, ये मैं मानता हूँ। ज्योतिष जो है परंपरागत बहुत दिनों से चली आ रही है, ठीक है। इसको जो है नकारने वाले की संख्या कम है, लेकिन हम कह रहे हैं कि संख्या कम क्यों है, इसको तो हमें संख्या बढ़ानी है। ये इससे हमको लाभ लेना है, ना कि हमें जो है अंधविश्वास मान के, टोना टुटका करके, उपायों का सहारा लेके ज्योतिष को बदनाम करना है। हम इस ज्योतिष को शिखर पे पहुंचाना चाहते हैं और उसके सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसलिए हमें लाभ किन किन बिंदुओं पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। और हानियों से जो मैंने पॉइंट सुझाए हैं, इनको जो है हानियों को अपने दिमाग में रखना चाहिए। ये प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिषी से मिलने से जाने से पहले अपने दिमाग में रखना चाहिए। ये हमारे अपने विचार थे, जो हमने अध्ययन किया वो हमने पाया, आपके सामने रख रहा हूं। आपकी मर्जी है, आप इसे लें या ना लें, परंतु मेरा विश्वास है अगर आप इसे इस वे में लेंगे जो मेरा भाव है, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज के अध्ययन में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट एपिसोड में कोई नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ।